हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूरदास के दार्शनिक सिद्धांत की विवेचना। तो चलिए सूरदास के दार्शनिक सिद्धांत के बारे में जानते हैं। सूरदास के दार्शनिक सिद्धांत। सूरदास वल्लभ आचार्य के शिष्य थे। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभ आचार्य। सूरदास वल्लभ आचार्य के शिष्य थे। उन्होंने ही सूरदास को श्रीमद् भागवत, उनकी सुबोधिनी टीका तथा सहस्त्र नाम सुनाए थे। इससे सूर में स्फुरना जागी और फलतः सूरदास के भी मन में दार्शनिक भावों का अभ्युदय हुआ और उन्होंने परब्रह्म, ईश्वर, जीव जगत संबंधी सभी दार्शनिक एवं आध्यात्मिक तत्वों से साक्षात्कार किया। सूरदास के दार्शनिक एवं आध्यात्मिकता का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है। सूरदास के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक तत्व का मूल स्रोत किसे माना जाता है? श्रीमद् भागवत पुराण को माना जाता है, जिसमें क्षर और अक्षर ब्रह्म से परे पुरुषोत्तम रूप भगवान श्री कृष्ण की लीला का साक्षात्कार करना एवं उस लीला के रस में तन्मय हो जाना ही दूर की वास्तविक आध्यात्मिकता थी। इन्होंने क्या किया? अक्षर और अक्षर ब्रह्म से परे पुरुषोत्तम रूप भगवान श्री कृष्ण की लीला का साक्षात्कार करना और उस लीला के रस में तन्मय हो जाना ही दूर की वास्तविक आध्यात्मिकता है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीला का साक्षात्कार करना। सूर क्षर में ही अक्षर ब्रह्म तथा उससे भी पूरे पुरुषोत्तम रूप का दर्शन करते हैं। मानव लीला में भगवान की अलौकिक लीला का साक्षात्कार ही सूर का उद्देश्य था। सूर कृष्ण की मानवीय लीलाओं में अनेक अलौकिक रूप का दर्शन करते हैं। उनकी गोपियों को भी कृष्ण का दर्शन इसी रूप से होता है। इसलिए सूरदास की कृष्ण सत्य चित अक्षर ब्रह्म ही नहीं, वे एक परमानंद रूप है और उनके इसी रूप में उनकी संपूर्णता है। ब्रह्म कृष्ण के आनंद रूप की अनुभूति का आभास देने के लिए कवि ने राम का सहारा लिया और जल क्रीड़ा, हिंडोल लीला, बसंत लीला के द्वारा इसे विशद रूप का परिचय दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर में किसी दार्शनिक संप्रदाय विशेष का आग्रह नहीं है। वे सभी मतवादों से ऊपर हैं, किंतु उनके दार्शनिक अभिव्यक्ति में किसी न किसी रूप में आचार्य वल्लभ के शुद्धाद्वैत का आवरण लगा हुआ है। इस दृष्टि से सूरदास शुद्धाद्वैत के निकट हैं और उनके तत्वों को उन्होंने हृदय से साक्षात्कार किया है। आइए अब हम शुद्धाद्वैत के आधार पर उनकी दार्शनिक मान्यताओं का अवलोकन करते हैं। पॉइंट 1 है ब्रह्मा। वल्लभ संप्रदाय के अनुसार सूर ने श्री कृष्ण को परब्रह्म के रूप में स्वीकार किया है। परब्रह्म यानी ईश्वर, परमात्मा के रूप में स्वीकार किया है। वल्लभ आचार्य ने ब्रह्म को अपने शक्ति के साथ आत्मा में रमण करने वाला पुरुषोत्तम कहा है। वल्लभ आचार्य ने ब्रह्म को ही अनेक शक्ति के साथ आत्मा में रमण करने का पुरुषोत्तम कहा है और सूरदास भी उसे पुरुषोत्तम की संज्ञा देते हुए कहते हैं, शोभा अमित अपार अखंडित आप आत्मा राम, पूर्ण ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम, सब विधि पूर्ण काम। शुद्धाद्वैत के आधार पर कृष्ण को सगुण मानते हुए सूरदास ने उनके अंदर निर्गुण ब्रह्म का भी समावेश किया है। सगुण रूप में ही निर्गुण ब्रह्म का समावेश किया है। वे वेद उपनिषद जिनको निर्गुण बतावें, सोई सगुण होए नंद के दावरो बंधावे। आगे वे कहते हैं कि ब्रह्म पूर्ण एक है, द्वितीय न को। ब्रह्म यानी परम पिता परमात्मा एक है, दूसरा कोई नहीं है। राधिका सबई हरि सबई एऊ, दीप ते दीप जले उजारी, तैसे ही ब्रह्म घर घर विहारी।
विहार करते हैं, विचरण करते हैं, घूमते हैं। सूरदास का ब्रह्म घर पर व्याप्त रहने वाला है। वो कहते हैं कि हर घर में ही ब्रह्मा निवास करते हैं। वह अपनी अनंत शक्तियों के साथ विभिन्न प्रकार की लीला करने वाला है। नेक्स्ट है जीव। फर्स्ट पॉइंट था ब्रह्म ज्ञान, परमपिता परमात्मा का ज्ञान। दूसरा है जीव। वल्लभ संप्रदाय के अनुसार जीव के 2 भेद हैं। जीव के कितने भेद बताए हैं? वल्लभ संप्रदाय के अनुसार 2 भेद माने हैं, दैवी और आसुरी। दैवी जीव के 2 भेद हैं, पुष्टि जीव और मर्यादा जीव। दैवी जीव के 2 भेद माने गए हैं, पुष्टि जीव और मर्यादा जीव। पुष्टि जीव के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? प्रवाह पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, पुष्टि एवं शुद्ध पुष्टि और सूर्य से पुष्टि मार्ग का अनुमोदित जीव के सभी जीवों का वर्णन किया है। शुद्धाद्वैत के आधार पर ही उन्होंने ईश्वर को जीव का अंश स्वीकार किया है। जीव की नित्य स्थिति को स्वीकार करते हुए सूरदास ने शरीर को क्षण भंगुर माना है। उन्होंने कहा है कि शरीर क्षण भंगुर है, थोड़े समय के लिए, फिर ये नष्ट हो जाएगा। तनु मिथ्या क्षण भंगुर जानो। तनु मिथ्या, ये शरीर तो एक मिथ्या है, झूठ है। क्षण भंगुर जानो, यह तो क्षण भर में ही नष्ट हो जाएगा। चेतन जीव सदा स्थिर मानो। और चेतन जीव, जो हमारे शरीर में जो चेतना है, जो आत्मा का जीव है, वह हमेशा इस संसार में रहती है और वह शरीर को छोड़कर चली जाती है। जीव सुख दुख तनु संग जोई। और जब तक जीव शरीर में रहता है, जब तक शरीर में चेतना रहती है, तब तक सुख और दुख हमारे शरीर के साथ ही जुड़े रहते हैं। जोर जीवो तन के संग होई, जो हमेशा हमारे शरीर में ही जुड़े रहते हैं। देही अभिमानी जब ही जाने, ज्ञानी जीव अलिप्त करी माने। देही अभिमानी जब ही जाने, देह का अभिमान करने वाले जब परमपिता परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब इसकी सृष्टि को, वो जीव की माया को समझ पाते हैं। यहाँ सूरदास शुद्ध पुष्ट जीव का वर्णन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक प्रसिद्ध विद्वान का कथन है कि सूर ने जीव को गोपाल का अंश बनाया है। सूरदास ने जीव को गोपाल का अंश बताया है, श्री कृष्ण का ही अंश माना है। इन्होंने अविद्या के प्रभाव से 5 अध्याय में भ्रमित जीव का विशेष रूप से वर्णन किया है। ऐसे भ्रमित जीव जो उन्होंने अपनी ही नाभि स्थिति कस्तूरी की खोज में भटकने वाला मृग, अपने प्रतिबिंब को दूसरा सिंह समझकर कुएं में कूद पड़ने वाले सिंह के सदृश बताया गया है। ऐसे भ्रमित हैं। उन्होंने अविद्या के प्रभाव से, उन्होंने कहा, जो अज्ञानी होता है, 5 अध्याय में भ्रमित जीव का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। और ऐसे भ्रमित जीव को उन्होंने अपने ही नाभि में स्थित कस्तूरी की खोज में भटकने वाला मृग, अपने प्रतिबिंब को दूसरा सिंह समझकर कुएं में कूद पड़ने वाला सिंह के सदृश बताया गया है। वो कहते हैं कि परब्रह्मा हमारे अंदर ही समाये हुए हैं। जब हिरण के नाभि में ही कस्तूरी समाई होती है, लेकिन वह उसकी सुगंध को ढूंढता हुआ पूरे जंगल में घूमता रहता है, अर्थात शेर अपनी प्रतिछाया को देख कर के दूसरा शेर समझ बैठता है, वैसे ही परब्रह्म परमात्मा हमारे अंदर समाये हुए हैं, लेकिन व्यक्ति इधर उधर भटकते रहते हैं। कहीं कहीं सूर्य ने मुक्त अवस्था वाले जीवों का भी वर्णन शुद्धाद्वैत के अनुसार किया है। ज्ञानी सदा एक रस जाने, तन के भेद भेद नहीं माने। ज्ञानी सदा, जो ज्ञानी है, जो परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वो हमेशा एक ही रस जानते हैं कि परमात्मा एक है। तन के भेद भेद नहीं माने, वह अपने शरीर के भेदभाव में नहीं खोते हैं। आत्मा सदा अजन्म अविनाशी, और उन्हें पता है कि आत्मा का जन्म नहीं होता और ये इनका नष्ट भी नहीं होती है। ये ताको देह मोह बड़ फांसी। ताको देह मोह, जो अपने शरीर से मोह करता है, वह अपनी सबसे बड़ी आफत में फंस जाता है। नेक्स्ट है जगत संसार है। आचार्य वल्लभ के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने वर्णन किया पहले परब्रह्म परमात्मा का, फिर बताया जीव की जानकारी दी है, फिर उन्होंने जगत
इस संसार के बारे में बताया है। आचार्य वल्लभ के सिद्धांत के अनुसार सूरदास ने भी जगत को ब्रह्म की इच्छा का परिणाम बताया है। उनका कहना है कि पानी और बुलबुले की तरह ब्रह्म जगत में भेद नहीं है, एक ही ब्रह्म विविध रूपों में प्रतिभासित है। जिस जगत में भगवान के गुणों का गान कर जीव भवसागर पार करता है, उसे मिथ्या कैसे कहा जाएगा। यह जगत कृष्ण से प्रकट है और उन्हीं में लय हो जाता है। तो उन्होंने कहा है कि संसार, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने वाले परब्रह्म परमात्मा हैं और परब्रह्म परमात्मा के नाम स्मरण से ही हम ये जगत रूपी भवसागर पार कर सकते हैं। अन्यथा जीवन की मोह माया के जाल में फंसकर अपना जीवन हम ऐसे ही व्यर्थ करते ही रहते हैं और हमारी मुक्ति नहीं हो पाती है और जन्म मरण के चक्कर में फंसकर रह जाते हैं। कृष्ण ही ते यह जगत प्रकट है और हरि में लय है जावे। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण में ही ये जगत, ये संसार प्रकट होता है और कृष्ण में ही ये सब जगत समा जाता है। सूरदास ने संसार और जगत में पर्याप्त अंतर माना है। वे जगत को सत्य एवं संसार को असत्य एवं मिथ्या मानते हैं। उनका कहना है कि संसार जीव की अविद्या से भरा हुआ काल्पनिक होने के कारण यह असत्य है। सुआ और सेमर की भांति इसे निस्सार बतलाते हुए सूरदास कहते हैं, यह संसार सुआ सेमर यह संसार उस सुआ या सेमर के फूल के समान है जो सुंदर देखी लुभायो, जो बहुत सुंदर दिखता है और हमें लुभाता रहता है। चाखन लाग्यो रुई उड़ी गई, और जब हम इसे चखने का प्रयास करते हैं तो रुई के समान उड़ जाता है। हाथ कछु नहीं आयो, और हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला है। ऐसे ही हम अपने जीवन को त्याग करके यह शरीर हमारा साथ छोड़ जाता है, आत्मा हमारा साथ छोड़ करके चली जाती है और शरीर नष्ट हो जाता है। एक जगह वे संसार को मिथ्या मानते हुए कहते, मिथ्या यह संसार, मिथ्या यह माया। यह संसार भी झूठ है और यह मोह माया का जाल भी झूठा है। मिथ्या है या देह कहा क्यों हरि विश्रय है। यह हमारा शरीर है, ये भी मिथ्या है, झूठा है। अर्थात हमें हरि को नहीं छोड़ना चाहिए, पर ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है माया। शुद्धाद्वैत के अनुसार माया ब्रह्म की पूर्ण शक्ति है। वह पर ब्रह्म के अधीन है। आचार्य वल्लभ इसे प्रभु के चरणों की दासी मानते हैं। माया को आचार्य वल्लभ ने प्रभु के चरणों की दासी बताया है। इसके दो भेद हैं, विद्या माया और अविद्या माया। विद्या माया का प्रभाव भगवान की कृपा पर निर्भर करता है, जबकि अविद्या माया के मोह में पड़कर जीव अपने वास्तविक रूप को भूल जाता है। और सूर ने माया को प्रभु के चरणों की दासी स्वीकार करते हुए कहा है। तो सूरदास ने बताया है कि माया तो प्रभु के चरणों की दासी है, इसलिए हमें मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सो माया है हरि की दासी। यह माया तो हरि की दासी है, निस्दिन आज्ञाकारी, और वह उन्हीं की आज्ञा का पालन करती रहती है। अविद्या माया का वर्णन सूरदास ने अधिक किया है। इस माया को मोहिनी, नटिनी, भुजंगिनी आदि नामों से संबोधित करता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, तृष्णा ही इस अविद्या माया के अंग हैं, जो प्रभु की भक्ति में विविध व्यवधान उत्पन्न करती है। माया को नटिनी की संज्ञा देते हुए वे कहते हैं कि माया नटिन लकूटी कर लीन है, कोटिक नाच नचावी। यह माया तो एक नटिनी के समान अनेक सवांग करती है, कोटिक नाच नचावी, अनेक नाच नचाती रहती है। दर दर लाभ लागी ले डोलती, नाना सवांग करावे। और अपना लाभ प्राप्त करने के लिए लोग दर दर ठोकरें खाते रहते हैं और अनेक प्रकार के सवांग करते रहते हैं। तुम सो कष्ट करावती, प्रभु जो मेरी बुद्धि भरमावे। अगर हमारी बुद्धि श्री कृष्ण की भक्ति से भ्रमित हो जाती है तो वह हमें अनेक माया हमें अनेक कष्ट देती है और भ्रमित करती रहती है। लास्ट पॉइंट है मुक्ति। सूरदास की मुक्ति संबंधी मान्यता भी वल्लभ सिद्धांत के अनुसार है। वे कृष्ण की भक्ति को ही मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हुए कहते हैं, वे कृष्ण की भक्ति को ही मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हैं और कहते हैं कि जो सुख होत गोपाल ही गाए।
सो नहीं होत जब तप कीने कोटिक तीर्थ नहाए। सूरदास जी कहते हैं जो सुख गोपाल की गाय चराने में और उस श्री कृष्ण गोपाल के साथ रहने में मिलता है, सो नहीं होत जब तप कीने, लाख जप तप करने पर भी उतना सुख नहीं प्राप्त होता। कोटिक तीर्थ नहाए, और हजारों तीर्थ करोड़ों तीर्थ नहाने से भी वो सुख प्राप्त नहीं होगा जो हमें श्री कृष्ण के साथ रहकर और श्री कृष्ण की गाय चराने से, उनके साथ रहने से जो सुख प्राप्त होता है वह हमें कहीं भी प्राप्त नहीं होने वाला है। वल्लभाचार्य की सालों की समीपता, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति का सैद्धांतिक विवेचन तो सूर ने कहीं नहीं किया है, किंतु स्थान स्थान पर इन चारों मुक्तियों का संकेत अवश्य ही उन्होंने किया है। यथा जैसे शवत सुलभ श्याम सुंदर को मुक्ति रही हम चारी, हम सालों के स्वरूपे सयुजो रहती समीप सदाई। अंततः कहा जा सकता है कि सूरदास का दार्शनिक विवेचन वल्लभ आचार्य के शुद्धाद्वैत सिद्धांत से प्रभावित है। किसके प्रभाव से कौन के सिद्धांत से प्रभावित है? वल्लभ आचार्य के शुद्धाद्वैत के सिद्धांत से प्रभावित है। ब्रह्म, जीव, जगत, माया एवं मुक्ति के सिद्धांतों की चर्चा करते समय उन्होंने वल्लभ आचार्य की मान्यताओं को भी अपने सामने रखा है। इससे उनका दार्शनिक विवेचन अधिक प्रभावशाली बन गया है। तो ये था आपके सूरदास के दार्शनिक सिद्धांत की विवेचना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।